ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो आज के इस गहरे रूहानी सफर को शुरू करने से पहले आइए हम सभी आत्माएं अपने मन की हर बाहरी हलचल को एकदम शांत कर लें, अपनी चेतना को इस विनाशी देह और इसके सभी बंधनों से धीरे धीरे समेटकर खुद को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक अत्यंत सूक्ष्म दिव्य सितारा महसूस करें। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी शांत अवस्था में अनुभव करें कि परम धाम से शिव बाबा का वो अथाह निस्वार्थ प्रेम जैसे प्रकाश के रूप में सीधे हमारे ऊपर बरस रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे शिव बाबा हमें इस पुरानी दुनिया की वास्तविकता दिखाते हुए नई दुनिया के परिस्तान की ओर ले जा रहे हैं। सत्य है। और जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं ना, तो बाबा के शब्द सीधे हृदय को छूते हैं। तो चलिए अपने मीठे पारलौकिक पिता के महावाक्यों के सार को अपने अंदर उतारते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। वाह, इन शब्दों की गहराई को देखिए। बाबा शुरुआत ही मीठे बच्चे से करते हैं। मतलब जब स्वयं भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हमें इतने असीम प्यार से मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो आत्मा के जन्म जन्मांतर की जो थकान है वो जैसे पल भर में मिट जाती है। बिल्कुल, वो थकान मिट जाती है। लेकिन अब देखिए, इस असीम प्यार के तुरंत बाद बाबा एक बहुत ही कड़वा और स्पष्ट सत्य भी बताते हैं कि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। ये शब्द सुनकर अक्सर मन थोड़ा सा सहम जाता है कि इसका असल अर्थ क्या है। हाँ, यही बात मुझे भी अक्सर सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि कब्रिस्तान शब्द सुनकर हम सिर्फ शारीरिक मृत्यु के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा कह रहे हैं कि इससे दिल नहीं लगाओ, तो व्यवहारिक रूप से एक आत्मा जो इसी दुनिया में जी रही है, काम कर रही है, वो अपना दिल कैसे हटाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कब्रिस्तान का यहाँ अर्थ है कि पुरानी दुनिया की हर वो चीज, हर वो आकर्षण, हर वो रिश्ता जो विनाशी है, वो अपनी चमक खोने वाला है। जी। दिल हटाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम जंगल में चले जाएं। जी बिल्कुल, मतलब संन्यास नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। जी। दिल हटाने का सीधा सा मतलब है अपनी बुद्धि की डोर को उस विनाशी चीज से मुक्त कर लेना। और सबसे सुंदर बात यह है कि बाबा हमें बीच भंवर में खाली नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, परिस्तान को याद करो। बहुत सुंदर। यानी जब मन को इस दुनिया की नश्वरता का एहसास हो जाए तो उसे खालीपन में नहीं छोड़ना है, बल्कि सत्युगी नई दुनिया, अपने फरिश्ते स्वरूप और उस परिस्तान की मधुर स्मृति से भर देना है। जी हाँ, और यही तो हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। मतलब वैराग्य सिर्फ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऊंचे लक्ष्य से जुड़ने का नाम है। जब तक बुद्धि को परिस्तान का सुख महसूस नहीं होगा, वो कब्रिस्तान के आकर्षणों से मुक्त हो ही नहीं सकती। एकदम सत्य कहा आपने। और इसी वैराग्य की नींव पर बाबा आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछते हैं। तो आइए हम सभी रूहानी मुसाफिर बाबा के इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? आइए कुछ सेकंड के लिए हम इस प्रश्न को अपने मन में गूंजने दें। दुनिया की नजर में तो गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन बाबा हमें सबसे खुशनसीब कह रहे हैं। ऐसा क्यों? तो बाबा इसका बहुत ही प्यारा उत्तर देते हुए कहते हैं, उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। ये मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा सत्य है। जब हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं ना, तो वहां धन, दौलत और वैभव को ही खुशनसीबी का पैमाना माना जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा है, दुनिया सोचती है वो उतना ही सुखी है। हाँ, लेकिन रूहानी मार्ग पर यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब हमारे पास इस पुरानी दुनिया की बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, बड़ा व्यापार हो, ऊंचा पद हो या बैंक बैलेंस हो, तो बुद्धि बस उन साधनों के विस्तार में ही उलझी रहती है। सारा दिन मन उसी की सुरक्षा के बारे में सोचता है। बिल्कुल सही कहा। एक साधारण जीवन जीने वाली आत्मा के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। इसीलिए उसके लिए डायरेक्ट बाप का बनने का जो रूहानी नशा है, वो महसूस करना बहुत सहज हो जाता है। ये जो पुरानी दुनिया का विस्तार है, वो वास्तव में हमारे और शिव बाबा के बीच एक जाले का काम करता है। जी, वो जाला ही तो हमें उड़ने नहीं देता। बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसके पास जितना कम लौकिक फैलाव है, उसकी एकाग्रता उतनी ही तीव्र होती है। साहूकार व्यक्ति के लिए ज्ञान को शायद समझना आसान हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि याद मुश्किल से रहेगी। हाँ,
क्योंकि याद तो प्यार से जुड़ती है ना। और उस साहूकार आत्मा का प्यार तो अपनी संपत्ति, अपनी चीजों में अटका हुआ है। और बाबा की लाइन देखिए कितनी शक्तिशाली है, तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। यही तो असली परीक्षा है हमारी। अंत समय में जब सब कुछ विनाश हो रहा होगा, तब हमारी बुद्धि अगर पुरानी दुनिया के विस्तार में फंसी होगी तो हमें असीम दर्द और खिंचाव महसूस होगा। लेकिन अगर दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं तो हम सेकंड में उड़ जाएंगे। बिल्कुल। और यही हमारी सच्ची खुशनसीबी है कि बाबा ने हमें लौकिक उलझनों से बचा लिया। अब अगर पुरानी दुनिया से बुद्धि हटानी है तो पहले उसकी असलियत को समझना होगा। अपनी पहली मुख्य शिक्षा में बाबा हमें माया के इस अंतिम रूप का सच बता रहे हैं। तो पहली शिक्षा में बाबा कहते हैं, ये है माया, रावण का पॉम्प। ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया, है ना। ये पिछाड़ी का मपका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। आज जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बड़े बड़े मॉल्स, जगमगाती सड़कें और हर दिन नई आती हुई टेक्नोलॉजी दिखती है। ये सब इतना आकर्षक लगता है कि कोई भी आत्मा बहुत आसानी से धोखा खा सकती है। इंसान को सच में लगता है कि हमने तो धरती पर ही स्वर्ग बना लिया है। हाँ, लेकिन बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर बताते हैं कि ये सिर्फ माया, रावण का पॉम्प यानी झूठा दिखावा है। मुझे इस पर एक बहुत ही व्यवहारिक बात याद आती है। जैसे आजकल हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ना, जी। जब बैटरी बिल्कुल 1 या 2% पर आ जाती है तो कई बार स्क्रीन अचानक बहुत तेजी से चमक उठती है और फिर अचानक फोन बंद हो जाता है। ये पुरानी दुनिया का पिछाड़ी का भपका बिल्कुल वैसा ही तो है। विनाश से ठीक पहले ये दुनिया अपनी चरम सीमा की चमक दिखा रही है। वाह, कितनी सटीक तुलना की है आपने। अंदर से इस दुनिया की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जब हमें ये रूहानी सत्य गहराई से समझ आ जाता है कि ये चमक एक आर्टिफिशियल स्वर्ग है जो मुश्किल से 100 साल का है और अब कब्र दाखिल होने वाला है, तो मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। बिल्कुल उतर जाता है। हमें फिर इन चीजों के पीछे भागने या दूसरों से अपनी भौतिक तुलना करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। हम उस दौड़ से बाहर आ जाते हैं। सही कहा। तो हम सभी आत्माओं को आज ये स्वर चिंतन करना है कि क्या मेरी बुद्धि इस पिछाड़ी के भपके से प्रभावित तो नहीं हो रही? क्या मैं इस झूठे शो को सच तो नहीं मान रही? ये बहुत जरूरी चेकिंग है। लेकिन दीदी, ये जानना एक बात है और इसे जीना दूसरी बात। जब हम इस विनाशी दुनिया में कर्म करते हैं तो आत्मा विचलित हो ही जाती है। अगर ये बाहर की दुनिया सिर्फ एक झूठा शो है तो फिर आत्मा स्थिरता और सच्ची शांति के लिए कहाँ जाए? इसी का बहुत सुंदर समाधान बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांतिधाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांतिधाम के रहने वाले हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुखी शायद यही है जी। कि आत्माएं शांति को बाहर ढूंढ रही हैं। मतलब कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई जंगलों में एकांत तलाश रहा है, तो कोई बहुत महंगे रिजॉर्ट्स में सुकून ढूंढ रहा है। हाँ, लेकिन बाबा बहुत प्यार से याद दिलाते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं बाहर से किसी दुकान से मिलेगी। शांतिधाम तो तुम्हारा अपना निज घर है और शांति तुम्हारा अपना स्वधर्म है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है। हम परमधाम या शांतिधाम की बात करते हैं, पर जब कोई व्यक्ति ऑफिस की किसी मुश्किल मीटिंग में फंसा हो या घर में कोई क्लेश चल रहा हो, तब उस शोर शराबे के बीच वो शांतिधाम को कैसे याद करे? उस वक्त तो परमधाम बहुत दूर लगता है ना। कि हमें हमेशा आंखें बंद करके सब कुछ छोड़ना है। इसका अर्थ है अपनी चेतना को उस बिंदु रूपी स्थिति में ले जाना। मतलब कर्म करते हुए भी उस स्थिति का अनुभव करना। बिल्कुल। जब ऑफिस में चारों तरफ शोर हो, तब बस कुछ सेकंड के लिए मन में ये स्वचिंतन चलाएं, मैं एक मेहमान हूँ, मेरा असली घर तो वो लाल प्रकाश की दुनिया है जहाँ परम सन्नाटा है। मैं तो वहाँ की रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वाह, ये स्वचिंतन बहुत शक्तिशाली है। जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को टच करते हैं तो वो शांति हमारे कर्मों में स्वतः बहने लगती है। हम सुखधाम जाने के लिए वाया शांतिधाम का ही तो प्रसाद कर रहे हैं। एकदम सत्य। तो हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं दिनचर्या के बीच अपने शांतिधाम के स्वरूप में टिक पाती हूँ? शांति के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी बुद्धि को देह अभिमान से निकालकर आत्मिक स्थिति के पहाड़ पर ले जाना है। बहुत ही गहरी बात है ये। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा तीसरी शिक्षा में हमें सच्चे तीर्थ के बारे में समझाते हैं। दुनिया वाले मुक्ति पाने के लिए अमरनाथ, कुंभ और जाने कहां-कहां भौतिक तीर्थों पर धक्के खाते हैं। हाँ, तो तीसरी शिक्षा में बाबा कहते हैं, आप तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है,
तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां है वे बड़े से बड़े तीर्थ है, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। भक्ति मार्ग में हमने जन्म जन्मांतर कितनी शारीरिक तपस्याएं की, मतलब ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, ठंडी नदियों में स्नान किया, ये सोचकर कि शायद इससे हमारे पाप धुल जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। जी, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें कितनी सहज विधि बता दी। शिव बाबा का ये रूहानी सेंटर, हमारी ये गीता पाठशाला ही वो सच्चा तीर्थ है जहां आत्मा को सच में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, बिना किसी शारीरिक कष्ट के। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही अनोखा शब्द इस्तेमाल किया है, सोर्स ऑफ इनकम। आमतौर पर तीर्थ स्थान पर जब लोग जाते हैं तो अपना पैसा खर्च करके आते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये ऐसा तीर्थ है जहां आकर आत्मा की कमाई होती है। बिल्कुल, ज्ञान रत्नों की अविनाशी कमाई। लेकिन भाई जी, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या हम अपने लोकल सेंटर की, इस रोज की रूहानी क्लास की उतनी कदर करते हैं? कभी कभी जो चीज बहुत सहज मिल जाती है ना, तो इंसानी फितरत है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बहुत ही जरूरी स्वचिंतन है दीदी। भक्ति मार्ग में हम मीलों पैदल चलकर सिर्फ मूर्ति के एक दर्शन के लिए जाते थे, और यहाँ स्वयं भगवान रोज आकर हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। हाँ, जब हम सेंटर पर जाते हैं या बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो ये महसूस करना चाहिए कि हम ज्ञान का सच्चा अमृत पी रहे हैं, जो हमारी जन्म जन्मांतर की मैल को धो रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी रूहानी कमाई है, जो हमारे भविष्य के खाते में जमा हो रही है। रूहानी शक्ति मिलती है जिससे वो उड़ान भर सकती है। इसी उड़ान का जिक्र बाबा अपनी चौथी शिक्षा में कर रहे हैं, जो सबसे ऊंची अवस्था की बात है। चौथी शिक्षा में बाबा कहते हैं, आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके। आत्मा के पंख क्या हैं? संकल्प शक्ति ही तो है। जन्म जन्मांतर की अपवित्रता और देह के भान के कारण आत्मा के ये पंख बहुत भारी हो गए थे, जैसे टूटी गए थे। जी हाँ, और अब शिव बाबा की याद की यात्रा से, इस निरंतर योग से आत्मा को फिर से अपने वो दिव्य पंख वापस मिल रहे हैं। मन और बुद्धि की गति इस ब्रह्मांड में सच में सबसे तेज है। ये तो हम सभी अनुभव करते हैं कि मन एक सेकंड में अमेरिका पहुंच सकता है, लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत ही गहरी शर्त रख दी है। बाबा कहते हैं कि मन दुनिया में तो कहीं भी उड़ सकता है, लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये कर्मातीत अवस्था क्या है? और जब हम असल जिंदगी में होते हैं, मान लीजिए ऑफिस में या घर में किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो अचानक ये जो योग के पंख हैं, ये बहुत भारी लगने लगते हैं। ऐसे में उस कर्म बंधन को कैसे काटा जाए? कर्मातीत का मतलब ही है कर्म करते हुए भी उसके फल या बंधन से एकदम न्यारा रहना। जब कोई हमारा अपमान करता है तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को उस देह, उस पद या उस रिश्ते के अहंकार से जोड़ लेते हैं। वह अहंकार ही वह सूत का धागा है जो आत्मा को नीचे बांध कर रखता है। बहुत स्पष्ट समझाया आपने। जब हम उस क्षण में यह स्मृति लाते हैं कि मैं तो एक चमकती हुई मुक्त आत्मा हूँ, यह अपमान तो इस देह के पुतले का हुआ है, मेरा नहीं, तब वह धागा सेकंड में कट जाता है। जब कोई भी सूक्ष्म बंधन, कोई भी हिसाब किताब आत्मा को नीचे न खींचे, तब हम कर्मातीत होकर मुक्तिधाम की ओर उड़ सकते हैं। क्या बात है! मतलब हर छोटी छोटी बात जो हमें परेशान करती है, वो हमारी उड़ान में एक वजन का काम कर रही है। हमें रोज ये चेकिंग करनी है कि हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से हल्के हैं या नहीं। बिल्कुल चेकिंग करनी है। अब 5वीं शिक्षा में बाबा हमें एक बहुत ही गहरा राज समझाते हैं कि आत्मा भारी कैसे हुई और उसका पतन कैसे हुआ। बाबा कहते हैं, देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, वो निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र, ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। यहाँ वाम मार्ग का अर्थ है गिरावट का मार्ग, विकारों का मार्ग। सतयुग में जो आत्माएं बिल्कुल सतोप्रधान, पवित्र और प्रकाशमयी थी, वे ही जन्म लेते लेते देह अभिमान में आते आते कलयुग के अंत तक बिल्कुल तमोप्रधान बन जाती हैं। हाँ, आत्मा की जो असली प्योरिटी थी वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। बाबा ने इसे स्पष्ट करने के लिए जगन्नाथपुरी के मंदिर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। बाहर से तो वे देवी देवताओं जैसे बहुत सुंदर कपड़े और ताज पहने हुए हैं, लेकिन मूर्तियां काली हैं। जी,
और काला रंग इसी बात का प्रतीक है कि आत्मा ने अपना वो असली प्रकाश, वो सतो प्रधानता खो दी है। और ये सब कुछ कोई अचानक नहीं हुआ है, ये इस बेहद के अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। सृष्टि चक्र का ये अटल नियम है कि जो सतो प्रधान है उसे एक दिन तमो प्रधान बनना ही है। ये बिल्कुल सेकंड बाय सेकंड शूट किया हुआ एक अनादि नाटक है, लेकिन इस नाटक का सबसे सुंदर दृश्य तो संगम योग ही है ना, जब वही एक ज्ञान सागर शिव बाबा, जो हमारा परमपिता है, सुप्रीम टीचर है और सतगुरु है, इस घोर अंधकार में आता है। सत्य है, वो हमें वापस उस वाम मार्ग से निकालकर ज्ञान और योग के स्नान से काले से फिर से गोरा यानी सुंदर बना देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान स्वयं आकर हमें मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। हमें इस पूरे ड्रामा का राज समझ आ गया है। अब अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो ड्रामा की एक्यूरेसी को समझकर हम पूरी तरह शांत रह सकते हैं। जी हाँ, और इन सभी शिक्षाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए ही बाबा रोज हमें धारणा का सार देते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली धारणा में बाबा कहते हैं, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। और दूसरी धारणा है, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांति धाम सुखधाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। अब इसे जीवन में कैसे लाएं? रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ और थकान में हम खुद को रिफ्रेश कैसे रखें? जैसे शरीर को ताज़ा रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन और पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को रिफ्रेश रखने के लिए शिव बाबा की याद और रूहानी वर्षे की स्मृति चाहिए। वर्षा यानी सद्गति और शांति। बिल्कुल, जब हम अंदर से ज्ञान के मनन चिंतन से भरपूर रहते हैं ना, तो एक अतीन्द्रिय सुख हमारे चेहरे से हमेशा झलकता है। फिर जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है उसे भी वो ताजगी और रूहानी शांति महसूस होती है। सही कहा आपने। और बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। ये तभी संभव है जब हम खुद को देवता बनने के लायक बनाएं। और देवता बनने के लायक बनना यानी अपने अंदर उन दैवी गुणों जैसे सहनशीलता, मधुरता और सबसे मुख्य पवित्रता की गहराई से चेकिंग करना। हमें देखना है कि क्या मेरे बोल देवताओं जैसे मीठे हैं, क्या मेरी दृष्टि में रूहानियत है। जी, और यही चेकिंग ही हमें वास्तव में कब्रिस्तान से निकालकर परिस्तान तक ले जाएगी। और इस ऊंचे पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा हमें वरदान रूपी संजीवनी बूटी भी देते हैं। बाबा का आज का मीठा वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। इस वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। ये अवस्था सोचिए कितनी शक्तिशाली है। ईश्वरीय अथॉरिटी का मतलब है कि मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की पूर्ण रूप से मालिक हूं। हम रोजमर्रा में अक्सर शिकायत करते हैं ना कि ध्यान करने बैठे थे पर मन कहीं और ही भटक गया। मन जैसे हमारी सुनता ही नहीं है। हाँ, ये बहुत आम शिकायत है, लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मन तुम्हारा सेवक है, तुम उसके गुलाम नहीं हो। बाबा ने हाथ और पांव का कितना साधारण लेकिन सटीक उदाहरण दिया है। बिल्कुल, अगर मैं चाहूं कि मेरा हाथ उठे तो वो तुरंत उठता है। वो ये तर्क नहीं करता कि मैं भी थक गया हूं, बाद में उठूंगा। तो फिर मन क्यों तर्क करता है? क्योंकि हमने मन को अपना मालिक बना दिया है। जी, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास यही है कि मैं एक संकल्प करूं कि मुझे अशारीरी होना है और मेरा मन तुरंत बिना किसी सवाल के शांत हो जाए। सत्य है, वाणी में आना और वाणी से परे जाना, ये अभ्यास हमें दिन भर करना है। कोई सेवा का काम है तो वाणी में आए, कर्म किया और जैसे ही काम पूरा हुआ, 1 सेकंड में अपनी चेतना को समेटकर भृगुटी के मध्य में परमधाम की शांति में टिका दिया। इसी निरंतर अभ्यास से ही हमारी मूरत से दूसरों को शिव बाबा का साक्षात्कार होगा। और दीदी, इसी अभ्यास को पक्का करने के लिए बाबा हमें स्लोगन देते हैं। बाबा का स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। यह स्लोगन हम सभी पुरुषार्थियों के लिए एक इनर स्विच की तरह काम कर सकता है।
परिस्थितियां तो हमेशा बाहर से ही आती हैं। कभी कोई व्यक्ति अकारण क्रोध करेगा, कभी शरीर में कोई बीमारी आएगी या कभी व्यापार में नुकसान होगा। ये सब हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है। जी, बाहरी बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हमारी स्वस्थिति यानी आत्मा की शांति और स्थिरता पूरी तरह हमारे अधिकार में है। जब भी कोई भारी परिस्थिति सामने आए तो बाहर उस परिस्थिति से लड़ने की बजाय तुरंत अंदर देखें। हाँ, अपनी स्वस्थिति को चेक करें। दिन में जो हम ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं वो इसीलिए है ताकि हम अपने व्यर्थ संकल्पों की गति को रोककर अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बना सकें। जब भीतर भरपूर शक्ति होगी तो बाहर का बड़ा तूफान भी एक हल्का सा झोंका लगेगा। बिल्कुल सही कहा। इसी स्वस्थिति को अचल बनाने के लिए अब हम बाबा के अव्यक्त इशारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां बाबा हमें सूक्ष्म स्तर पर पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आपके एकरस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थित रह सकेंगे। एक की रस में रहना, ये कितना गहरा और रूहानी शब्द है। जब आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा के प्यार, उनके ज्ञान और उनके संग के रस में पूरी तरह डूब जाती है तो उसे दुनिया का कोई भी आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकता। बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, मन अंदर से एकदम अडोल रहता है। और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ नष्ट होती है? जब हमारे मन में क्यों और क्या के व्यर्थ सवाल उठते हैं। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि क्वेश्चन मार्क का निशान ही टेढ़ा होता है। जी, वो सीधा होता ही नहीं। जब हम किसी परिस्थिति को देखकर सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ या ये क्या हो रहा है, तो हमारी ऊर्जा उसी टेढ़ेपन में फंसकर लीक होने लगती है। हम एकरस नहीं रह पाते। तो इस टेढ़ेपन से बचने का सबसे आसान उपाय क्या है? फुल स्टॉप लगाना। और वो फुल स्टॉप है इस अनादि ड्रामा की पक्की स्मृति। जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें मेरा कोई ना कोई कल्याणी समाया है। बिल्कुल, जब हम इस पक्के विश्वास के साथ हर दृश्य को देखते हैं तभी हम बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति को हर पल अपने साथ महसूस कर सकते हैं और उस फरिश्ता स्वरूप की लाइट का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, अब इस पूरी गहराई की चर्चा के बाद समय है अपने मन को और भी अधिक गहराई और शांति में ले जाने का। आइए हम सब मिलकर बाबा द्वारा दिए गए 5 स्वमानों का बहुत शांति से अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास हम बहुत ही धीमे और गहरे स्वर में करेंगे। हमारा पहला स्वमान है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान की बनी हूँ। इस शुद्ध संकल्प को अपने हृदय में गहराई से महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता सर्वशक्तिवान परमपिता ने स्वयं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझे ढूंढा है, मुझे अपना बनाया है। ये रूहानी खुशी मेरे रोम रोम में भर रही है। दिन भर में जब भी माया कोई लौकिक कमी का एहसास दिलाए, जब मन थोड़ा भी उदास हो, तो तुरंत इस स्वमान का आवरण ओढ़ लें। मुझसे ज्यादा खुशनसीब इस पूरे कल्प में कोई नहीं है। हमारा दूसरा स्वमान, मैं शांतिधाम की निवासी परम शांत आत्मा हूँ। अपनी चेतना को इस शोरगुल वाली दुनिया से पूरी तरह समेट लें। अनुभव करें कि आप एक चमकती हुई शांत प्रकाश की बिंदु हैं, जो परम धाम की असीम लाल प्रकाशमयी शांति में स्थित हैं। जब भी बाहर की परिस्थितियां अशांत हों, कोई क्रोध करे, तो बस 1 सेकंड में अपने इस आदि स्वरूप में लौट आएं। अपनी भ्रकुटी से शांति के शीतल वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैलाएं। हमारा तीसरा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों पर, मेरी बुद्धि पर मेरा पूर्ण अधिकार है। शिव बाबा ने मुझ पर अपनी ईश्वरीय अथॉरिटी की मोहर लगा दी है। मेरी सभी कर्मेंद्रियां सिर्फ मेरे इशारे पर काम करती हैं। किसी भी कमजोरी के समय जब भी पुराने संस्कार सिर उठाएं, तो इस स्वमान को अपनी ढाल बनाएं। अपने मन को एक शक्तिशाली राजा की तरह ऑर्डर दें और वो तुरंत शांत हो जाएगा। हमारा चौथा स्वमान, मैं एकरस अचल और अडोल आत्मा हूँ। मेरे मन रूपी स्क्रीन से क्यों और क्या के सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न हमेशा के लिए मिट गए हैं। मैं ड्रामा के ज्ञान से भरपूर एक पूरी तरह स्थिर और निश्चिंत आत्मा हूँ। इसी स्थिरता में टिककर अपने फरिश्ता स्वरूप की सफेद लाइट का अनुभव करें। मैं एक चमकता फरिश्ता हूँ जो इस धरती पर चलते हुए भी इससे ऊपर बिल्कुल उपराम है।
हमारा 5वां और अंतिम स्वमान, मैं योग युक्त उड़ती कला वाली मुक्त आत्मा हूँ। मुझे शिव बाबा की निरंतर याद के दिव्य और मजबूत पंख मिल गए हैं। मेरे सभी देह अभिमान के सूत के धागे अब कट चुके हैं। मैं कर्मातीत अवस्था की ऊंची उड़ान भर रही हूँ। सारे लौकिक हिसाब किताब, सारे बोझ अब उतर गए हैं। इस अपार हल्केपन और खुशी के साथ शिव बाबा की उंगली पकड़कर 1 सेकंड में अपने मूल घर परम धाम पहुंचने का गहरा एहसास करें। वाह, इन स्वमानों के गहरे अभ्यास से सच में आत्मा कितनी शक्तिशाली और हल्की हो जाती है। आज के इन महावाक्यों की चर्चा का रूहानी सार ही यही है कि जब तक हम इस पुरानी दुनिया के पिछाड़ी के भपके को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा मन इस कब्रिस्तान से कभी हटेगा नहीं। बिल्कुल दीदी। और एक बार जब हमें ये परम सत्य समझ आ गया, तो हमें अपनी बुद्धि को बाबा के सेंटर रूपी सच्चे तीर्थ पर ही लगाना है, जहां से हमें अविनाशी ज्ञान और सुख शांति की कमाई होती है। जी, और आज हमने ये भी बहुत स्पष्ट रूप से समझा कि कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अपने मन रूपी नौकर को ऑर्डर देना है और क्यों क्या के जाले से निकलकर ड्रामा के पट्टे पे एकदम अचल अडोल खड़े रहना है। आज का हमारा पूरा रूहानी पुरुषार्थ इसी बात पर टिका है कि हम बार बार अपनी बुद्धि को शांति धाम और सुख धाम की स्मृति में ले जाएं। जब हमें नई दुनिया के सुखों और अपनी सतो प्रधान फरिश्ता स्थिति का एहसास होगा, तो इस पुरानी दुनिया का आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यही तो शिव बाबा का सच्चा प्यार है, जो हमें वापस देवताओं के लायक बना रहा है। सत्य कहा। ये रोज का रूहानी मंथन आत्मा को सच में एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा देता है। आज दिन भर हम इसी एक के रस में टिके रहें। जहां भी जाएं, अपनी शांति और रूहानियत के वाइब्रेशंस संसार में फैलाते रहें। जी हाँ, यही हमारी सच्ची सेवा है। और हमारे सभी प्यारे रूहानी मुसाफिरों, हम अत्यंत प्यार और नम्रता से आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कोई साधारण चैनल नहीं, बल्कि शिव बाबा की सत्यवाणी से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर साधन है, ताकि शिव बाबा की ये मीठी श्रीमत, ये अथाह गहराई और रोज का ये रूहानी खजाना सीधे आप तक पहुंचता रहे और हमारी ये याद की यात्रा यूं ही साथ साथ परमधाम की ओर निरंतर चलती रहे। अच्छा, ओम शांति।